वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमने ये देखा, किन कंडीशंस में लगता है ये देखा, उसके काफ़ी क्वेश्चंस करे, हर टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे कि अगर जहाँ केसेस में अगर आपके पास n ट्रायल है और r नंबर ऑफ सक्सेस आपको चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपको क्या लगाओगे, आप बाइनोमियल लगाओगे। कैसे लगाना है वो हमने सब कुछ देखा। ये आपका पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमने लेक्चर पढ़े थे तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पे कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसका भी मीन निकलेगा, इसका भी वेरिएंस निकलेगा, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, तो हम उसको डील करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि अगर आपके पास x आपका एक रैंडम वेरिएबल है, x सपोज आपका एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और इसका एक पीडीएफ है। सपोज ये रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि बाइनोमियल भी आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से एसोसिएट होता है। तो इसका जो पीडीएफ बनता है, पीडीएफ बोल दो या पीएमएफ बोल दो, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो पीडीएफ या पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्स के पॉइंट्स लिखते हैं, जो एक्स रैंडम वेरिएबल के जो पॉइंट्स लिखे गए। सपोज ये आपका x1 आया, या आपका x2 आया, एंड सो ऑन, इधर आपका xn आया, और यहाँ पर हम इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। p ऑफ x1 लिखा, p ऑफ x2 लिखा, एंड सो ऑन, p ऑफ xn लिखा। ठीक है, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखने के बाद मीन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। मैं एक बार जस्ट रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या इसको म्यू भी बोलते हैं, मीन ऑफ एक्स को। तो क्या करना है हमें, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई, इसको से मल्टीप्लाई, इसको से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। ठीक है, और जो इसका जो हम वेरियंस निकालते हैं, जो इसका वेरियंस निकालते हैं, वेरियंस को हम वेरियंस ऑफ एक्स को हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। वो क्या होता है आपका, या तो आपका ऐसे लिखा लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, और जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपका, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनता है। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, उसको ड्राइव करोगे तो आपको बस ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक जनरल पीडीएफ गिवन हो तो उसका हम ऐसे निकालते हैं। ये भी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका भी हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो उसका जब मीन निकालते हैं तो क्या आएगा आपका, ठीक है, अगर मान लो x का आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उसका पैरामीटर नंबर ऑफ ट्रायल n है और हर एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी आपकी p है। ठीक है, यही नोटेशन होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि n के नंबर ऑफ ट्रायल और हर एक ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सपोज p है। ठीक है, तो इस केस में आपको जो आप मीन निकालोगे और x की वैल्यूज क्या कहाँ तक रहेगी आपकी, 0 1 2 से लेकर n तक, क्योंकि या तो 6 आपको 0 मिलेगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, या एंड सो ऑन। ये तो हमने सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, अब जब इसका मी निकालेंगे, म्यू मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो निकालने का देखो तरीका तो आपका यही है कि आप क्या करोगे, इसका पूरा पीडीएफ लिखोगे, इसका पूरा पीडीएफ लिखोगे। यहाँ पे पीडीएफ जैसे मान लो आपका ऐसा आएगा, ये यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटीज कोरस्पोंडिंग उस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे, जो आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला है वो लिख ही देते हैं। यहाँ पे पीडीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इधर आपका होगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे होगा आपका पी एक्स। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 1 से करते करते n तक, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r पे निकालनी है। r आपका 0 1 2 1 कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो इससे हम इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो पहले मैं r को 0 लूँगा, लिखूंगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे q की पावर n आएगा। ऐसे करते करते सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा। फिर जब मैं इसका जो मीन निकालना है, मीन कैसे निकालना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड सो ऑन। तो जो इसका जो मीन निकालेंगे, मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिख लो या इसको म्यू लिख लो, वो लिखोगे, जिसका फॉर्मूला बनेगा i आपका 0 टू n एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है, वेयर आई आपका 0 से n तक वेरी कर रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो मतलब मैं कह रहा हूँ, उसको जो हम सोल्व करके जो भी कैलकुलेशन आएगी, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, कैलकुलेट करने के बाद जो उसका जो फाइनली जो मीन आएगा ना, कट कुटाकर, वो आएगा n इंटू पी।
n क्या था आपका, क्योंकि आपका x आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था, x था आपका नंबर ऑफ ट्रायल, p था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है। तो मीन ऑफ x जो आपका कैलकुलेशन करने के बाद, इसको करने के बाद जो आएगा ना, फाइनली आपको n इंटू पी मिलेगा। मैं इस वीडियो में इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, अगर आपको डेरिवेशन इसकी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इसका मीन, इसका एनपी कैसे आया, ठीक है। अभी के लिए हमें, क्योंकि हम फॉर्मूला स्पेसिफिक रहेंगे कि हम सिर्फ प्रॉब्लम स्पेसिफिक रहेंगे, जैसे प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे करना है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मीन निकालने का फॉर्मूला आपका यही होता है, एक पीडीएफ का डिस्क्रीट पीडीएफ है अगर, तो इस केस में अगर बाइनोमियल अगर फॉलो कर रहा है तो उसको जब सोल्व वोल्व करके हमारा लास्ट में एन इंटू पी आएगा, ठीक है। और इसका जो हम वेरियंस निकालेंगे, वेरियंस ऑफ x को हम सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, डेट विल बी n इंटू पी इंटू क्यू। क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, वेरियंस मतलब कि अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू, डेट इज योर वेरियंस, ठीक है। आपको एग्जाम में बस ये याद रखना है कि इसका मीन याद रखना है, मीन क्या होता है n इंटू पी, वेरियंस क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर स्क्वायर ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि आपका जो ex जो होगा, आपका ex आपका ये होगा n इंटू पी, वेरियंस है कितना होगा n इंटू पी इंटू क्यू होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इसका स्क्वायर रूट होगा। बस एग्जाम में आपको ये याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली इसको कर सको। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वेरियंस आपका n इंटू पी इंटू क्यू होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ गिवन डेट n20, आपको n कितना गिवन है, यहाँ पे n आपको गिवन है, n इज इक्वल टू 20 है आपको, ठीक है। और p कितना गिवन है आपको, p इज इक्वल टू 0.3। फाइंड दी मीन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे क्या निकालना है, मुझे मीन निकालना है, वेरियंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। और जो ये n इंटू पी है और जो x जो आपका फॉलो कर रहा है वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है n इंटू पी, ठीक है। और एन पी की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही है। मुझे पता है क्योंकि आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन बनता है, मतलब जो आपको जो मीन बनेगा ना, मीन मतलब आप म्यू बोल दो या फिर ई एक्स बोल दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोल दो, वो कितना आता है एन इंटू पी आता है, ठीक है। तो म्यू कितना हो जाएगा एन इंटू पी, एन भी गिवन है पी भी गिवन है, तो कितना होगा 20 इंटू 0.3, तो कितना आ गया यहाँ पे 6। तो मीन आपका आ गया 6, मीन निकाल लिया। अब निकाल लिया वेरियंस, तो वेरियंस क्या होता है, वेरियंस इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। अब मुझे n और p तो पता है, q नहीं पता, बट वी नो द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है आपको, रिलेशन ये आपको पता है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आपका p 0.3 है, तो q कितना हो जाएगा 1 माइनस p, मतलब कि 1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7, ठीक है। तो वेरियंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, n कितना था आपका 20 इंटू वट इज़ p इज 6, नहीं p इज़ 0.3, 0.3 एंड q इज़ 0.7, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 4.2। तो वेरियंस कितना आ गया 4.2, ठीक है। अब इसका निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा आपका, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है। अंडर रूट ऑफ वेरियंस कितना आया था आपका यहाँ पे 4.2, अंडर रूट ऑफ 4.2, इसका अंडर रूट निकालते हैं 2.049, तो हमने इसका वेरियंस में निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बाइनोमियल है, उसका मीन होगा n इंटू पी, वेरियंस होगा n इंटू पी इंटू क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ वेरियंस, क्यू क्या होता है q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन आपको 8 गिवन है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड p। यहाँ पे आपको n और p की वैल्यू देख रहा है। देखो जो चीज़ लिखी है ना उसको आप लिख दो, जो फॉर्मूले पता उसको आप अप्लाई कर दो, अपने आप ही वो सोल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको बस स्टार्ट करने की देरी है। मीन कितना गिवन है आपको, मीन गिवन है मुझे 8, ओके। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मतलब सिग्मा कितना गिवन है मेरे को, सिग्मा इज़ 2 है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है n फाइंड करना है और मुझे p फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। अब बिकॉज वी नो डैट मीन कितना होता है n इंटू पी होता है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू होता है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज क्या होगा, n इंटू पी इंटू क्यू कितना होगा, इनका दोनों का स्क्वायर करूँगा तो ये आपका 4 आ जाएगा। n इंटू पी तो 8 के बराबर है, तो n इंटू पी की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4 आ गया। तो दिस इंप्लाइज क्यू कितना आ गया 4/8 मीन्स 1/2।
Q आपको पता चल गया तो P कितना हो जाएगा, 1 माइनस Q होता है, तो P भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो P तो हमने निकाल दिया, हमें क्या क्या निकालना था, हमें P निकालना था और N निकालना था, तो P तो हमने निकाल दिया। N निकालना है, N को निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम, मुझे पता है N इंटू पी इंटू क्यू 4 है यहाँ पे, P की वैल्यू पता है मुझे 1/2 है, Q की वैल्यू पता है मुझे 1/2 है, तो N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या होगा, N इंटू वट इज़ P, P की जगह मैं 1/2 लिख देता हूँ, Q की जगह मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 4 होएगा, N इज इक्वल टू 16, तो N मेरा 16 भी आ गया, तो दोनों वैल्यू पता चल गई, N भी पता चल गया मुझे, P भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, एक कॉइन को हमने 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए आपके, 10 है। मुझे क्या निकालना है, पहली बात है कॉइन को अगर हम 10 बार टॉस कर रहे हैं और हम हेड पर आने पर इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है बाइनोमियल लगेगी, क्योंकि एंड नंबर ऑफ ट्रायल में आर नंबर ऑफ सक्सेस वाले जब भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में बाइनोमियल लगती हैं। तो यहाँ पे सक्सेस तो ये नहीं पूछा कि प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, यहाँ पे सीधा मीन पूछा है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। ठीक है, इतना पता है ये बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, एन इतना हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होती है, जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आना आपके लिए सक्सेस है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, तो P कितना हो गया आपका 1/2। ठीक है, Q कितना हो गया आपका, Q भी आपका 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस P करूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है सबसे पहले, तो मीन इज इक्वल टू N इंटू पी होता है, क्योंकि बाइनोमियल का मीन आपको याद होना चाहिए, N टू पी होगा, N पता है P पता है, तो कितना हो गया N 10 इंटू पी इज़ 1/2 मीन्स 5। ठीक है, मीन हमने निकाल दिया, मीन आपका 5 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस भी निकालना है, वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस कितना होगा, N इंटू पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, N कितना था आपका, N इज़ 10, P इज इक्वल टू 1/2, Q इज इक्वल टू 1/2, तो कितना होगा 2 5 द 10 मीन्स 5/2 मीन्स 2.5, तो वेरिएंस भी आपका आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मीन्स अंडर रूट ऑफ 2.5, तो अंडर रूट ऑफ 2.5 निकालते हैं, 1.581, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे निकल आया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना गिवन है, वेरिएंस आपको 4.5 गिवन है, फाइंड मुझे N और P और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको फॉर्मूला है ना उसमें पुट करना, और सिंपल सी 8 क्लास की मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे क्या गिवन है, द मीन मुझे गिवन है, मतलब कि म्यू मेरे को कितना गिवन है यहाँ पे 9, और मुझे पता है मीन किसके बराबर होता है, N इंटू पी के बराबर होता है। ठीक है, N इंटू पी इतना है, एंड द वेरिएंस, तो मीन तो 9 है, वेरिएंस आपका 4.5 है, तो वेरिएंस कितना होता है आपका, वेरिएंस होता है आपका N इंटू पी इंटू क्यू होता है, वो वेरिएंस कितना गिवन है यहाँ पे 4.5 गिवन है, 4.5 गिवन है। अब मुझे क्या पूछा है, N P और जो भी पूछा है हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे N इंटू पी कितना है मेरे पास 9 है, तो दिस इम्प्लाइज N इंटू पी की जगह पे मैं 9 लिख सकता हूँ, तो 9 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4.5, दिस इम्प्लाइज Q कितना हो जाएगा आपका 4.5 डिवाइड बाय 9, तो Q निकालते हैं यहाँ पे 0.5, तो Q आपका 0.5 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज P कितना हो जाएगा 1 माइनस Q होता है, तो P भी आपका 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, तो P मिल गया मुझे, Q मिल गया। अब मुझे क्या बचा है, N बचा है, तो N भी निकाल देते हैं यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन से N निकाल लेते हैं। यहाँ N P Q 4.5 है ना, तो दिस इम्प्लाइज N इंटू P की जगह पे मैं 0.5 लिख सकता हूँ, P की वैल्यू लिख देता हूँ, Q की जगह Q की वैल्यू लिख देता हूँ 0.5 इज इक्वल टू किसके बराबर था 4.5 के, तो दिस इम्प्लाइज, तो N कितना हो जाएगा यहाँ पे, N इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 525.25। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं 18, तो N मेरा आ गया 18। ठीक है, यहाँ से मुझे N मिल गया 18। अब मेरे को क्या निकालना है, N निकालना है, N तो मेरा 18 आ चुका है, P निकालना है, P मेरा 0.5 आ चुका है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नथिंग बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस तो गिवन ही था यहाँ पे, वेरिएंस इज 4.5 था, अंडर रूट ऑफ 4.5। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 2.1213। ठीक है, तो ठीक है, तो यही था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर है तो उसके बहुत सारे PDF बन सकते हैं। ठीक है, कुछ
फेमस पीडीएफ होते हैं, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आगे हम पॉइजन भी पढ़ेंगे, तो पॉइजन भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ऐसे और भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो हम एक एक कर सारे पढ़ेंगे। अभी आपको कोई डाउट है बाइनोमियल के अंदर तो प्लीज़ कमेंट में। बाइनोमियल में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बाइनोमियल की पहली वाली वीडियो देख ली, पार्ट 1 देख लिया और पार्ट 2 देख लिया और उसके क्वेश्चंस कर लिए, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसका मतलब कि बाइनोमियल आपका पूरी तरह से कवर हो चुका है। इसके अलावा बाइनोमियल में और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।